नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तेजवीर सिंह अपने चैनल हर्ब्स एंड देयर यूजेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं वासा द्रव के बारे में बतलाने जा रहा हूं। वासा, जिसको कि आम भाषा में अडूसा कहते हैं, इंग्लिश में इसको मालाबार नट कहते हैं। आयुर्वेद में यह छेदन द्रव्यों के रूप में प्रयोग होता है। छेदन का मतलब होता है एक्सपेक्टोरेंट, वो द्रव जो हमारी बलगम को और या स्पुटम को हमारे बाहर निकालते हैं, उनको हम छेदन द्रव कहते हैं। इसका जो लैटिन नेम है एडाथोडा वस्का है। फैमिली इसकी एकैंथेसी है। इसके जो पर्याय हैं, सिनोनिम्स हैं, पहला वासिका। वासिका का मतलब होता है यह एक एरिया को कवर करता है, आच्छादित करता है। देखिए काफ़ी फैला हुआ है, तो इसलिए इसको हम वासिका कहते हैं। सिंघास, इसके जो पुष्प होते हैं सिंह के मुख के सदृश होते हैं, इसलिए इसको हम सिंघास कहते हैं। वाजीदंत, वाजीदंत इसके जो पुष्प होते हैं काफ़ी सफ़ेद होते हैं, जो कि घोड़े की दांत जिस प्रकार के सफ़ेद होते हैं उस प्रकार इसके पुष्प सफ़ेद होते हैं, इसलिए इनको हम वाजीदंत भी कहते हैं। वृष, इसके जो पुष्प होते हैं शहद के समान मीठे होते हैं, इसलिए इसको हम वृष भी कहते हैं। आठ रूषक, आठ रूषक का मतलब है वो द्रव जो कि हमारे रोग, जो बढ़ते हुए रोग हैं, उनको रोकने के लिए काम आता है। तो वासा भी जो रोग शीघ्रता से बढ़ते हैं उनको रोकने में काम आता है, इसलिए इसको हम आठ रूषक भी कहते हैं। वैद्य माता, वैद्य माता जो रोगों को जीतने वाला होता है उसको हम वैद्य माता कहते हैं। तो ये थे कुछ वासा के पर्याय। अब इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। मॉर्फोलॉजी में यह छुप होता है जो कि 6 से 8 फुट तक करीब ऊंचा होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, यदि आप इनको मसलेंगे और मसल के यदि आप इनको सूंघेंगे तो थोड़ी सी दुर्गंध सी आएगी। तो ये इसकी पत्तियाँ होती हैं। इसके जो पुष्प होते हैं सफ़ेद होते हैं, काफ़ी सफ़ेद होते हैं, और जो इसमें करीब एक थोड़ी सी फलियां लगती हैं जो अभी लगी नहीं हुई हैं, वो थोड़ी सी रोमश होती हैं। तो ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी। जो इसकी जातियां होती हैं उसमें जस्टिसिया जंडारूसा, जिसको कि हम कृष्ण वासा भी कहते हैं, यह ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इस जाति से होम्योपैथी की एक कफ सिरप बनता है जिसको कि जस्टिसिया कहते हैं, जो कि कफ में बहुत अच्छा वर्क करता है। दूसरी जो इसकी जाति होती है वो एडाथोडा बेडोमाई होती है, जो कि केरल में पाई जाती है। तो ये इसकी दो जातियां हैं। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में इसमें वास्किन होता है जो कि इसका मुख्य कंपाउंड है। दूसरा एडाथोडिक एसिड्स और कुछ इसमें साल्ट्स पाए जाते हैं। जो वास्किन होता है वो हमारा एक्सपेक्टोरेंट का वर्क करता है, जिसको कि हम कहते हैं बलगम को बाहर निकालना। इसके बाद आता है गुणकर्म। गुणकर्म में इसका जो गुण होता है लघु और रुच होता है। रस जो होता है तिक्त और कसाय होता है। विपाक कटु होता है। वीर शीत होता है। शीत वीर के कारण यह पित्त शामक होता है, इसलिए रक्त पित्त की यह सर्वश्रेष्ठ द्रव है। तिक्त कसाय गुण के कारण, जो इसमें रस तिक्त कसाय होता है उसके कारण यह कफ का शामक होता है। जो इसमें वैस्किन साल्ट होता है, जो केमिकल कंपाउंड होता है, उसके कारण भी यह कफ का शामक करता है। तो वासा जो है मुख्यतः कफ और पित्त शामक द्रव है। तो अब मैं आपको वासा के प्रयोग के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। वासा का आम बात में वासा का कल्क बनाकर उसका हम लेप कर सकते हैं। आम बात मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जहाँ पर कि जॉइंट्स में पेन है, आप वहाँ पर वासा के कल्क का क्वाथ बनाकर लेप कर सकते हैं। रक्तपित्त, रक्तपित्त का मतलब है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब जहाँ से भी ब्लड बाहर की ओर आता है, चाहे वो हमारे अधोमार्ग से या ऊर्ध्वमार्ग से बाहर की ओर आता है, तो वहाँ उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर, रक्तपित्त। तो रक्तपित्त में आप वासा का प्रयोग कर सकते हैं। वासा अवलेह का या वासा पानक का। रक्ताश, ब्लीडिंग पाइल्स में आप वासा पानक का प्रयोग कर सकते हैं। काश्वास में
काश वास में वासा का वासा सिरप, वासा औले इनका प्रयोग कर सकते हैं। अधिक काश में ब्लड भी आ रहा है तो वहाँ पर भी वासा का बहुत अच्छा प्रयोग है, क्योंकि यह ब्लीडिंग डिसऑर्डर में बहुत अच्छा प्रयोग होता है। शरीर की दुर्गंध को दूर करने के लिए वासा स्वरस को शंख चूर्ण के साथ मिलाकर आप प्रयोग करें तो आपके शरीर का दुर्गंध ठीक हो सकती है। रक्त पित्त में आप वासा के फूल को छाया में सुखा लें और उसके बाद उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को मधु अर्थात आहनी के साथ मिलाकर दें, आपको रक्त पित्त में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मसूरिका में मिजल्स में आप वासा के स्वरस को मधु के साथ दें। कंडूघन का मतलब है ईचिंग। कहीं भी आपको यदि ईचिंग है तो वहाँ पर वासा स्वरस को हरिद्रा चूर्ण और गोमूत्र के साथ मिलाकर उसका लेप करें। अतिसार परवाहिका, यदि किसी को डायरिया और डिसेंट्री है और उसमें उसके साथ साथ ब्लड आ रहा है तो आप वासा का प्रयोग कर सकते हैं, वासा रिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं या वासा पानक का प्रयोग कर सकते हैं। मूत्रदार डिसयूरिया, जिसमें कि पेशाब में जलन होती है या उसको पेशाब करते समय पेन होता है, तो आप वासा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि आप वासा पानक या वासा के मूल का क्वाथ का सेवन कर सकते हैं। गुल्म मतलब होता है फ्लैचुलेंस, जिनको कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो वासा सर्पी का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वासा के फॉर्मुलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वासा सिरप, वासा मूल क्वाथ, वासा पानक, वासा औले, वासा रिष्ट, वासा चंदन आदि तेल, ये सारे वासा के फॉर्मुलेशन हैं जो कि आपको मार्केट में मिल सकते हैं। अब मैं इसकी मात्रा बताने जा रहा हूँ। पहला है वासा सिरप, 1 से 2 चम्मच लें, बच्चे 1 चम्मच लें और बड़े 2 चम्मच लें, दिन में 2 से 3 बार। वासा पानक 10 से 20 ml, दिन में 2 बार। वासा औले आधा से 1 चम्मच, दिन में 2 बार। वासा रिष्ट 3 से 4 चम्मच, उतना ही पानी मिलाकर दिन में 2 बार लें खाना खाने के बाद। वासा सर्पी आधा से 1 चम्मच और वासा मूल क्वाथ 30 से 40 ml, दिन में 2 बार लें। तो ये थी वासा की मात्रा। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो वासा के ऊपर थी। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।